सवाल उतार ले। भारत स्वच्छ अभियान, ये जो सर आपने सुना है भारत स्वच्छ अभियान, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं ना, साफ सफाई, बड़े बड़े लोग भी झाड़ू लगा लेते हैं ना। तो उसके पहले पता है पहले कौन थे? संत गाडगे बाबा, यानी कि एक संत थे, संत गाडगे बाबा, जो वो पहले प्रेरणा थे, यानी कि उन्होंने सबसे पहला वो काम किया था, यानी कि बस्ती की साफ सफाई करने की। तो आज ही के दिन यानी कि 23 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। तो कुछ उनके बारे में आपको बता देती हूँ ना। संत गाडगे बाबा की जयंती 23 फरवरी है। तो संत गाडगे बाबा का जन्म धोबे जाति के ओबीसी समाज में 23 फरवरी सन 1876 को हुआ था। संत गाडगे बाबा का जन्म एक पता कैसे समाज में हुआ था? ओबीसी समाज में। धोबे आप समझते हो ना, ओबीसी समाज जो कपड़े वॉश करता है, कपड़े धोने के जो काम करते हैं, तो उस समाज में उसका जन्म हुआ था, वो भी 23 फरवरी सन 1876 को। बाबा ने फरवरी 1905 में घर परिवार त्याग दिया। उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया। त्याग देने का मतलब समझते हो ना, कि घर परिवार को छोड़ दिया उन्होंने हमेशा के लिए, त्याग दिया। और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में मिट्टी का भिक्षा पात्र लिए पुराने कपड़ों की गांठ बांधकर चिवर जैसा पहनकर चले गए। उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में मिट्टी का जो पात्र रहता है ना, कुछ भी भिक्षा मांगने का, वो अपने हाथ में लेके चला गया। और एक पुराने जो कपड़ों की वो रहती है ना, चिवर जैसी, वो पहनकर चले गए घर से, यानी कि वो हमेशा के लिए घर परिवार त्याग दिया, पहनकर चले गए। एक दिन दलितों की बस्ती में चले गए। संत गाडगे बाबा है ना, एक दलित परिवार, दलित समाज के बस्ती में चले गए। देखा बस्ती में कचरे का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने जब बस्ती में गए ना, तो बस्ती में देखा तो खूब सारा ढेर कचरे का जमा हुआ था। तब बस्ती वालों को सफाई का महत्व समझाया। संत बाबा ने है ना, जहाँ पे वो बस्ती में चले गए थे, उन बस्ती वालों को समझाया सफाई के महत्व के बारे में, क्योंकि बस्ती में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, यानी कि कचरों का ढेर जमा हुआ था। लेकिन देखो, सफाई का महत्व तो समझाया ही समझाया, लेकिन सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, वो जो भी जितनी यानी कि कचरा था ना वहाँ पे, वो खुद ही साफ सफाई की। उन्होंने स्वयं पूरा कचरा साफ सफाई की, पूरी गाँव की स्वयं सफाई करने लगे। बाबा एक दिन एक गांव की सफाई करते और उस गांव निवासियों को सफाई का महत्व समझाते। बाबा संत यानी कि संत गाडगे बाबा ने उस गांव की बस्ती को सफाई करते, फिर सफाई के बारे में महिलाओं को, जहाँ पे वो निवास करते थे, पुरुष हो या महिला या बच्चे हो, उन सबको है ना सफाई के बारे में बताते थे और खुद ही साफ सफाई करते। फिर क्या करते, एक दिन एक गांव को पूरा करते, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव चले जाते। फिर वहाँ पे भी उनका यही काम था कि जो बस्ती थी उनको साफ सफाई करना, और बच्चों को वो वहाँ पे महिला जो पुरुष वहाँ पे निवास करते थे उन्हें समझाते थे सफाई के बारे में। फिर क्या हुआ, और गरीब लड़कियों के विवाह के सहयोग के लिए जो है ना, पहले क्या था कि दहेज की प्रथा चलती थी, यहाँ पे अभी भी चलती है वैसे, है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो है ना लड़कियों की विवाह तो करते ही है, फिर दहेज की मांग भी करते हैं। क्या हमारी जात में ना ऐसे करते कि लड़का लड़के देते हैं। लड़के हमारे भी समाज में, जो एसटी समाज है ना, आदिवासी समाज में, वहाँ पे भी नहीं ऐसा चलता है कि है ना लड़कियों से दहेज की मांग नहीं करते। लेकिन जैसे कि कुछ समाज को छोड़ के पता है ऐसी बहुत से समाज है जो है ना, जब शादी करते हैं ना, तो पहले है ना दहेज की मांग रखते हैं कि आप हमें जैसे कि दहेज दोगे तो हम तभी आपकी लड़की से शादी करवा देंगे। सुना है ना, कि पिक्चर, नाटक में, सीरियल में तो देखते हैं। लेकिन हाँ, एसटी और आदिवासी समाज में ऐसा कुछ प्रथाएं नहीं है कि लड़कियों से दहेज देना। तो वो क्या करते, देखो संत बाबा साहब है ना, क्या करते, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए सहयोग करते थे और अंधविश्वास से दूर रहो, यानी कि वो समाज को समझाते थे कि आप जो लड़कियों के विवाह के लिए सहयोग करो और अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास समझते हो ना आप,
जैसे कि पंडित लोग आए आपके घर में, वो कहते हैं कि अरे यार आपको तो बुरी नजर लगी हुई है, आपको बुरी नजर से बचाने के लिए आपको इतने पैसे लाने होंगे या ये रकम लाना होगा, तो मैं आपको बुरी नजर से बचा सकता हूँ। तो वो सब अंधविश्वास है, ये कुछ नहीं फालतू बातें रहती है। तो इन सब के लिए वो प्रेरणादायक थे, समझाते थे कि सब अंधविश्वास है, इन सब का पंडित या ब्राह्मणों पर विश्वास मत करो। फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एवं संत गाडगे बाबा की दीर्घ अखंड प्रेम था। बाबा साहब को तो सभी जानते हैं आप लोग, है ना, अंबेडकर, उनके साथ है ना हमारे संत बाबा गाडगे का उनके अखंड प्रेम था। अखंड समझते हो ना, यानी कि अखंड जोत पे रखते हैं कोई लोग, यानी कि अखंड प्रेम था उन दोनों के बीच में। एवं आधार का संबंध अंतिम समय तक रहा। बाबा साहेब ने अपने गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बाद सबसे बड़ा त्यागी जन सेवक गाडगे बाबा को मानते। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस की खबर सुनकर बहुत रोए, बहुत दुखी हुए एवं 14 दिन बाद 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा ने इस संसार से विदा ली। बाबा साहब से वो बहुत प्रेम करते थे और हमारे जो बाबा साहब थे ना, पहले किसे मानते थे, महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे और उसके बाद किसे मानने लगे, जन सेवक गाडगे बाबा को मानते रहे। जब बाबा साहेब की जी का परिनिर्वाण दिवस, यानी कि वो जब परिनिर्वाण समझते हो ना, जैसे कि संसार से चले जाना, जब है ना हमारे बाबा साहब चले गए संसार को छोड़ के, उसे खबर मिली संत गाडगे बाबा को, तो वो पर बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। 14 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हुई, उनका भी परिनिर्वाण हुआ, फिर वो संसार से चले गए। तो आज उनका जन्मदिन ही था, तो उनको सभी बच्चों की तरफ से मेरा भी सबसे नमन, क्योंकि उन्होंने ही प्रेरणा है ना, जो स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, वो पहले प्रेरणा थे समाज के लिए, सफाई करने पर उनके क्या महत्व है, और वो खुद ही साफ सफाई करते थे। तो यानी कि वो अपने घर परिवार छोड़ के वो गाँव चले जाते और साफ सफाई वहाँ की करते। 23 फरवरी और आज भारत के स्वच्छ भारत मिशन जिसे कह सकते हैं, या स्वच्छता अभियान जिसे कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले जिन्होंने की थी, इनका नाम क्या है, संत गाडगे बाबा। आज उनका जन्म दिवस है, यानी कि 23 फरवरी को। उनका जन्म जो है वो 23 फरवरी 1876 को हुआ था और एक गरीब परिवार में हुआ था, एक गरीब धोबी परिवार में हुआ था, जो कि ओबीसी समाज के अंतर्गत आता है। धोबी समाज ओबीसी पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है, उसमें इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सफाई की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचाई कि क्यों हमारे आसपास हमें सफाई रखना ज़रूरी है। उन्होंने 1905 में फरवरी के ही महीने में अपना घर छोड़ दिया और एक लाठी और हाथ में एक मिट्टी का भिक्षा पत्र, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, एक लाठी, एक भिक्षा पत्र और कुछ पुराने कपड़ों की गांठ बांधकर वो अपने घर से निकल गए। और फिर उन्होंने जगह जगह जाकर, बस्तियों में जाकर अपने काम को शुरू किया। जब वो सबसे पहले बस्ती में गए तो उन्होंने देखा कि जो दलितों की बस्ती है या जो गरीब परिवारों की बस्ती है, उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा अभाव था। मतलब उनके आसपास के वातावरण में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी, जो कि अच्छी नहीं है। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, लेकिन कोई भी काम किसी को समझाने से पहले शुरुआत खुद करनी पड़ती, इसीलिए उन्होंने उससे पहले सफाई करना शुरू किया। उन्होंने उस बस्ती को साफ करना शुरू किया और उन्होंने इसको अपना लक्ष्य बना लिया। वो हर एक बस्ती को साफ करते थे और लोगों को सफाई का महत्व बताते थे। जैसे ही एक बस्ती साफ होती थी, वो अपनी अगली बस्ती की ओर चले जाया करते थे। अगली बस्ती में सफाई का अभियान लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अगली बस्ती में चले जाया करते थे। वो वहाँ पे भी सेम यही काम करते थे कि वहाँ पर भी वो सफाई करते थे और लोगों को सफाई का महत्व बताते थे। फिर वहाँ से वो सफाई करके अगली बस्ती में चले जाया करते थे। तो ये उनका कार्य था, वो हमेशा ऐसा ही करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सफाई की महत्वता को समझा सके कि क्यों ज़रूरी है। लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो उन्हें
स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना होगा। और पहले लोगों को इतना सफाई का ज्ञान नहीं था, खासकर जो दलित बस्तियाँ थी उसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी। तो उन्होंने लोगों को एक और सीख दी कि उन्हें जो गरीब परिवार की कन्याएं हैं उनके विवाह में मदद करनी है, और साथ ही साथ जो धर्म को बढ़ावा देते हैं या अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पाखंड से उनको दूर रहना है। मतलब कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है, पाखंडवाद से दूर रहना है। मतलब किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आसपास विशेष तौर पे सफाई रखनी है। अपने इन्हीं कार्यों की वजह से वो बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत ज़्यादा चहीते थे। और गाडगे साहब जो संत गाडगे हैं, संत जो गाडगे साहब है वो बाबा साहब के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। सबसे ज़्यादा बाबा साहब को किसको चाहते थे? वो महात्मा फुले को वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। लेकिन महात्मा फुले के बाद उनके जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था वो संत बाबा गाडगे थे। वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे उन्होंने ज्योतिबा फुले के बाद सबसे ज़्यादा समाज की सेवा करने वाले या जनसेवक के रूप में जिसको चाहा है वो कौन है? संत गाडगे बाबा हैं। उनके और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में बहुत प्रेम था। मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, इनको गाडगे बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे। और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण हुआ था, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को तो जो गाडगे बाबा है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और बहुत ज़्यादा रोए भी थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के मात्र 14 दिनों बाद जो गाडगे बाबा है उनका भी परिनिर्वाण हो गया था, यानी कि वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन उन्होंने हमेशा यही सीख दी कि हमें अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की जगह को हमेशा साफ रखना है और ये हमें अपनाना भी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उनके बारे में सुन रहे हैं या फिर आज के दिन, आज 23 फरवरी है, उनका जन्मदिन है तो हमने सुन लिया और छोड़ दिया। भले हमें ये याद रहे ना रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये हमेशा सीख लेनी चाहिए किसी से भी कि अगर इन महापुरुष ने इस बारे में सफाई की ओर जोर दिया है तो कुछ जाहिर सी बात है, कुछ विशेष उसमें होगा। तो हमें हमेशा सफाई को प्रोत्साहन देना है और लोगों को भी प्रोत्साहित करना है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्पेशली अपने घरों में सफाई का ध्यान रखें। रोज़ घरों की सफाई होनी चाहिए जिससे कि घरों में बीमारियां ना फैले। अपने आसपास नाली वाली सबकी सफाई होनी चाहिए। अगर नालियों की सफाई होगी तो मच्छर वगैरह होंगे, उससे भी बीमारियां होंगी। तो सफाई तो हमें वैसे भी रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी महापुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं तो बस उन्हीं के बारे में याद रखें। उन्होंने किस बात को करने के लिए जोर दिया है या किस बात को समझाने की कोशिश की है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने सफाई पे जोर दिया था तो हमें सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफाई करने से हमारा कुछ गलत तो होगा नहीं, बुरा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही होगा। जैसे बाबा साहब ने पढ़ाई पे जोर दिया है कि भाई मेरी समाज के लोगों को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही उनका भला हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया है तो हम पढ़ाई पे जोर जो दिया है हमें उनसे ये सीख लेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। वैसे ही संत गाडगे बाबा ने किस पे सफाई पे जोर दिया है तो हमें सफाई की ओर देखना चाहिए कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है ताकि हम बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि जब हम बीमार नहीं होंगे तभी हम पढ़ सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ाई के लिए सफाई भी ज़रूरी है। तो जैसे कि इन दो महापुरुषों के बीच इतना प्रेम था, वैसे ही हमें सफाई और पढ़ाई के बीच भी प्रेम बनाना है। सफाई रखेंगे तभी पढ़ाई होगी और पढ़ाई करेंगे तभी सफाई की ओर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है सफाई के महत्व को, है ना। तो हमें आज यही सीख मिलती है कि हमें सफाई रखनी है और पढ़ाई करनी है।